अच्छी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 मैंने कल करके दिखाया था और फिर उसका शॉर्टकट मैंने अभी नहीं सिखाया था। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 56 पर। x इक्वल टू अगर 16 है, x अगर 16 के बराबर है तो x की पावर 4 माइनस में 17x3 प्लस का 17x² माइनस का 17x और प्लस का 17। तो इस बात को ध्यान देंगे अब, x इक्वल टू x की पावर 1 16 के बराबर है, तो x की पावर 1 तो 16 तक ही कैंसिल कर दो। अगर इसमें से 16 कैंसिल हो गया, अगर इसमें से 16 हट गया तो कितना बच गया? इसके पीछे x ही नहीं है, उस पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। x की पावर 1 16 के बराबर है, तो x की पावर 1 तो 16 तक 16 हटा दो, तो जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसको लिख लिया। पहला पॉइंट हो गया। और x की पावर 1 से बड़ा पावर तो 16 से जस्ट बड़ा नंबर 17। तो x की जितनी भी बड़ी पावर है ना वो सारी 17 17 कैंसिल कर दो, वहां से फिक्स होता है ये रिजल्ट। ये भी 17 कैंसिल, ये तो कैंसिल ही होगा तभी तो ये भी 17 कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो लास्ट से बचेगा -x प्लस 17। कल जो मैंने पूरा लिखवाया था उसमें भी तो लास्ट में यही बचा हुआ था। ऑब्जर्व करो, एक बार ऑब्जर्व करो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको ये कहा कि जैसे मैंने एक बार के लिए मान लिया कि x इक्वल टू 9 होता है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि x की पावर 1 अगर 9 है ना, तो पावर 1 में तो 9 कैंसिल कर दो, जो एक्स्ट्रा बच गया वो यहां रख। पहला पॉइंट क्लियर। और x की पावर 1 से बड़ी पावर तो इससे भी बड़ा नंबर, 9 से बड़ा नंबर कौन सा है? तो जैसे मैंने यहां 10 लिख रखा है, यहां 10 लिख रखा है, तो ये भी 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, ये कैंसिल। समझ आई मेरी बात? ऑब्जर्व करो जो मैं कहना चाह रहा हूं। बाई चांस कल को होता यहां x इक्वल टू 7 और यहां होता 9, यहां होता 8, यहां होता 9, बाद में कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो बाद में आता ही रहेगा। x की पावर 1 कितने तक कैंसिल है? तो इसमें से 7 तो हटा दो, कितना बच गया? 2 तो यहां से बच गया जी। और x की पावर 1 से बड़ी पावर तो 7 से बड़ा नंबर तो 8 कैंसिल, यहां से 8 कैंसिल, एक तो बची गया -x3, ये तो कैंसिल हो गया। समझ आई मेरी बात? ऑब्जर्व हुआ? मैंने कहा कि भैया यहां x की पावर 1 जो भी है तो पावर 1 वाला तो वहीं तक कैंसिल, और पावर 1 से बड़ा तो इससे जस्ट बड़ा। खेल क्लियर हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 57 पर देखेंगे। 57, x इक्वल टू 11 दे रखा है, 11 तो x की पावर 5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस का 12x की 3 माइनस का 12x की 2 प्लस का 12x और माइनस का 12। इसका आंसर हमें बताना है, इसका आंसर हमें बताना है। तो x की पावर 1 कितनी कैंसिल? तो इसमें से 11 कैंसिल कर दो तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। और माइनस का 12 तो है ही, हट गया ये तो।
अब x की पावर 1 से बड़ी पावर, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर, तो 12 12 12 सारे कैंसिल हो गए, तो ये x माइनस 12 ही बच गया यहां से। और x की वैल्यू कितनी, और 11 माइनस 12, और कितना आएगा माइनस का, फिनिश बात। या 58 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कैंसिल कटा, कल लिखवाया तो था, कल वाला सॉल्यूशन देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर। x इज इक्वल टू 104 है, तो x की पावर 6 माइनस 105 x की 5 प्लस 105 x की 4 माइनस 105 x की 3 प्लस 105 x की 2 माइनस 105 x प्लस 100। इसका आंसर मुझे निकालना है, तो हो जाओ शुरू। x की पावर 1 कितना है, 104, इसमें से 104 हटा दो और प्लस का 100, पहला पॉइंट हो गया। और x की पावर 1 तो यही हो गया, और x की पावर 1 से बड़ा, तो 104 से बड़ा, 105 105 105 105 सारे कैंसिल, तो यानी कि माइनस 104 और प्लस का 100 माइनस का 4, फिनिश बात। इससे अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 59। जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो सही करेगा, जिसको कंसेप्ट समझ नहीं आया उसको गलती होने की संभावना हो जाएगी। 59, 59 नंबर। x इक्वल टू 11, तो x की पावर 4 माइनस 15x की 3 प्लस 12x की 2 माइनस 12x प्लस 6, ये आपको बताना है। तो दिमाग चलाओ, x की पावर इतने तक कैंसिल, 11 कैंसिल, तो यहां कितना बच जाएगा, पीछे वाला तो एज इट इज है ही, और पावर 1 से बड़ा पावर, तो 11 से बड़ा नंबर। तो 3998, 3998। क्वेश्चन नंबर 60, लिख लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 60, x इक्वल टू -10, तो x की पावर 6 प्लस 11x की 5 प्लस 11x की 4
प्लस 11x की 3 प्लस 11x की 2 और प्लस का 11x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो x की पावर 1 कहां तक कैंसिल है? 10 तक। तो यहाँ कितना बच गया? x। और पावर बढ़ी तो नंबर बढ़ा, 11 11 11 11 11। तो ये तो x ही बच गया और x की वैल्यू कितनी आएगी? खत्म बात, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? इससे अगला नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, कतई आसान क्वेश्चन है। x इक्वल टू -98। तो भैया मेरे x की पावर 5 प्लस में 99 x की 4 प्लस में 99 x की 3 प्लस में 99 x स्क्वायर प्लस में 99 x और प्लस में 20, यही पूछा है। तो पावर 1 98 तक, तो ये बच गया x और साथ में तो पावर बढ़ी नंबर बढ़ा और x की जगह -98 और प्लस का 20 तो माइनस का 78। तो इस कंसेप्ट का नाम है डिक्रीजिंग पावर कंसेप्ट। लगातार घटती हुई घात, 5 4 3 2 1 पावर 0। बात समझ में आई? तो ये कंसेप्ट कैसे पहचान आएगा कि भाई ये वो वाला पॉइंट है? या तो सीख लिया डिक्रीजिंग पावर कंसेप्ट, इस टाइप के ऊपर नाम लिख लो, घटती हुई घातें, डिक्रीजिंग पावर कॉन्सेप्ट, घटती हुई घातें, डिक्रीजिंग पावर कंसेप्ट। अब आइएगा, अगला है योगांतर अनुपातिक। इसने कहा x बाई वाई इज इक्वल टू 5/3 है। तो योगांतर अनुपातिक कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? पहले मैं ये बता दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, फिर इसकी जरूरत कहां पड़ती है। देखो भाई, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर ऐड कर दो और ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर, जो काम इधर किया है वही उधर, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर ऐड कर दो और ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर माइनस कर दो। 5 + 3 5 - 3 5 और 3 8 8/2 कितना आ जाएगा? इस प्रोसेस का नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऊपर वाले में ऐड करो, ऊपर वाले में से घटा दो, इस प्रोसेस का नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्लियर है? नोट करो। अब यहां से मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अब नोट कर लिया तो पेन कॉपी रखिएगा और इधर देखिएगा।
जब हमने नोट पॉइंट कर लिया तो ये बात हमें समझ में आई कि इधर आंसर मेरा 4 आ गया, और ये 1 है, नीचे तो 1 आई। अगर मैं अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 प्लस 1 वाई से एक्स से 5/2 से, तो x 5 तो y कितना, देखो वहीं पर नहीं पहुंच गए वापस, यानी डबल कंपोनेंट और डिविडेंड वापस वहीं पर आ जाता है। तो मुझे एक बात समझ में आई भाई, एक साइड में मुझे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक साइड में मुझे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर मुझे ऐसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ जाए तो इस पे अप्लाई मत करो, इस पे डायरेक्ट लिखो, जो प्लस के साथ है, जो जिसके साथ प्लस है वो ऊपर, और जिसके साथ माइनस है वो डायरेक्ट लिख लो, और सिर्फ इधर अप्लाई कर दो, 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1, सिर्फ राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की बजाय वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है कि प्लस वाला ऊपर लिख लो, माइनस वाला नीचे लिख लो। समझ आ रही है मेरी बात, कंसेप्ट समझ आया? जैसे अगले नंबर क्वेश्चन को देखो, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है 2x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15/, तो मैंने यहां से देखा ऊपर कितना है और नीचे कितना है, इधर अप्लाई होगा ये ऑटोमेटिक, और इधर 15 प्लस 17 और ऊपर 15 माइनस 17, तो ये आ जाएगा माइनस का 16। वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, आपको ना उधर लेफ्ट हैंड वाली चीज को दो बार लिखना नहीं पड़ता। तो जो प्लस है वो ऊपर लिख दो, जो माइनस है वो नीचे लिख दो, इन दोनों को जोड़कर ऊपर, और ऊपर वाले में से ही घटाना, ये नहीं कि बड़े में से छोटा घटा दिया ना, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है और ऊपर वाले में से ही घटाना है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है भाई, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। मैंने ये कहा 2x माइनस और 2x प्लस, ये कितना है 15/7। तो क्या मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिख सकता हूं 2x प्लस वाई स्क्वायर, सात बटा 15 उल्टा कर दिया भाई मैंने, बोलो है ना? और मैं अपनी सहूलियत के लिए यहीं पर 2x अपॉन, तो 7 प्लस 15 22, और 7 माइनस 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 11/, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 65 नंबर।
एक्स प्लस 1/x, रेशो है तो नीचे लिख दो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 41 बटा 41 बटा, दिखाई दे रहा है ना, सेम दो चीज का एडिशन, सेम दो चीज का, x अपॉन 81 और ये a, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस माइनस 9। क्लियर होगी बात? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। इसने कहा x अपॉन वाई इज इक्वल टू a माइनस √2 और ये है a प्लस √2। मेरे को नीचे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का खेल चाहिए, एक्स स्क्वायर और तो ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 √2 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2 √2। अब मुझे यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है, तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार नीचे वाली चीज जाकर जोड़ दो, जोड़ोगे ना तो 2√2 से 2 रूट कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और नीचे वाली चीज में से घटा दो, घटाओगे तो ये माइनस में ट्वाइस ऑफ 2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 2√2a। सिंपली कैलकुलेट, ये नीचे वाली चीज ऊपर जाकर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा बस, और नीचे वाली चीज घटाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 और माइनस माइनस ये माइनस, तो ये माइनस माइनस तो दो बार आ जाएगा। नीचे वाली घटाएंगे और नीचे वाली को ही जोड़ देंगे। सिंपल सा अप्रोच है कि ऊपर जोड़ना है, नीचे घटाना है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, 67 नंबर पर। इसने कहा कि x इज इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो मेरे भैया x प्लस 2a x माइनस 2a x प्लस 2b x माइनस 2b। अब मैं एक बार इधर ध्यान दो, इसको देखकर समझ में आ रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, इसको देखकर ही तो समझ में आया। ये एक्चुअल में पता कैसे सोल्व हुआ होगा, इसको मैंने ऐसा लिखा
2a और 2b, इसको मैं लिख के ले आया x बाई कंपोनेंट और डिविडेंड हो x प्लस 2a 2b प्लस a प्लस b, 2b माइनस a माइनस b, 2b प्लस b तो ये आ जाएगा 3b प्लस a, 2b माइनस b तो b माइनस a। अब ध्यान दें, अगर मैं अगली बार 2b को नीचे ले आता तो x बाई 2b इज इक्वल टू 2a बाई a प्लस b, और मैं यहां कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देता तो 2a प्लस a प्लस b और 2a माइनस a माइनस 2a और a और 2 में से तो a माइनस। अब मैंने कहा x प्लस 2a की जगह तो मैं ये लिख देता हूं 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, प्लस में इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं 3a प्लस b अपॉन में a माइनस b। अच्छा दिमाग चलाओ भाई, नीचे b माइनस a है, ये a माइनस b है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये b माइनस a हो गया। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यहां से b माइनस a रख लूं तो ऊपर तो बच गया 3b प्लस a, और ये आ जाएगा माइनस का 3a और माइनस का b, और भाई 3b माइनस b तो 2b, a माइनस तो माइनस का 2a और डिवाइडेड बाय b माइनस a, तो कितना आंसर आ जाएगा? तो अब मेरा ये कहना है कि इतनी सारी राम कहानी को अगर अपन पेपर में करने लगे तो पढ़ ली अपनी तो बात। इतनी सारी राम कहानी को पेपर में नहीं करना, ये तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया था कि आप गलती से भी ना समझ जाएं, क्योंकि थोड़ा मोटा भी समझ में आएगा तो फिर एफर्ट मारने का प्रयास किया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा गलत डायरेक्शन में, थोड़ा सा एफर्ट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देता है टारगेट से। तो जब कभी भी आपको 2 बार कंपोनेंडो डिविडेंडो दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट आंसर है इसको रटना है, इसके नीचे लिख लेना रटना है। जब कभी भी आपको डायरेक्ट 2 बार कंपोनेंडो डिविडेंडो दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट आंसर है 2, इसको रटना है। ये बनता कैसे है ये चीज मैंने आपको क्लियरफाई कर दी, और इसको आपको इस तरीके से रट लेना है। क्लियर होगी बात सभी को? आओ जी, अब इससे अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 68 में आपको 2 बार कंपोनेंट और डिविडेंडो दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 2। 69 में भी 2 बार कंपोनेंट और डिविडेंडो दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 2। अब आइएगा 70 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 70, और 70 नंबर क्वेश्चन में मैंने शुरू झटी देखते ही कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 1, और मैंने कहा जी एक्स क्यूब प्लस का 3x माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 189 प्लस 61 और 189 माइनस 61। तो ऊपर वाली संख्या मुझे नजर आ गई x प्लस 1 का होल क्यूब,
और नीचे वाली संख्या नजर आ गई x -1 का होल क्यूब। उधर अगर मुझे दिखाई दिया तो 250 बटा 128, 125 बटा 64। तो यहां से मुझे समझ में आया कि 5/4 का होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूबिंग कैंसिल हो गई, तो ये x+1 नीचे x-1, 5/4। अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो अगेन, क्योंकि x में जोड़ना x में घटाना है, तो ये x/1 या अकेला x इज इक्वल टू 5 और 4 9, और 5 - 4 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली भैया कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूं, और एक ही प्रोसेस है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली जोड़नी है न्यूमरेटर पार्ट में, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटानी है डिनोमिनेटर पार्ट में। तो ये बन गया x+1 का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब, ये बन गया a-b का होल क्यूब। माइनस का साइन है तो कहीं ना कहीं माइनस ही बनेगा, और जब सारे साइन प्लस के हैं तो यहाँ तो प्लस का a+b का ही होल क्यूब बनेगा। बात क्लियर है? अगर फॉर्मूला याद भी ना है ना तो भी ऐसे पहचान लिया करो, जब सारे साइन प्लस के हैं तो ये a+b का ही होल क्यूब बनेगा, और जब कुछ साइन माइनस के आ गए तो इसका मतलब है कि ये माइनस का बनेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है जी। आइएगा इससे अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर। मुझे चाहिए है 1+x डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू 1+y डिवाइडेड बाई 1 - y इंटू 1+z डिवाइडेड बाई 1 - z। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा दें, ये 1/x का होल कंपोनेंट डिविडेंड पार्ट नहीं है, क्योंकि 1 में से माइनस हो रहा है, तो जो माइनस हो रहा है वो तो नीचे आएगा ना। ये 1 - x का कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं है, ये 1 - y का कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं है 1/y का, ये 1 तो सबसे पहले अगर मैं 1/x देखूं तो a+b डिवाइडेड बाई a-b। दिमाग चला? अप्लाई को अगर मैं कह दूं तो 1 ऊपर a और नीचे, तो इसकी जगह क्या मैं इसकी जगह a/b लिख सकता हूं? और अगर यहां से मुझे पहचान आया प्लस वाला ऊपर आया माइनस वाला नीचे आया, तो इसमें भी ध्यान देंगे तो b/c आ जाएगा। गौर करो, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, और इसमें भी ध्यान देंगे तो c/a आएगा। c से c, b से b और a से a, अल्टीमेट आंसर h। दिमाग चला? दिमाग चला भैया? नोट करिएगा जी बात कि एक ही पार्ट को सोल्व करके देखा हमने, फिर बाकी पार्ट पे तो सेम पैटर्न अप्लाई कर दिया। हर पार्ट सोल्व करके नहीं देखना होता, एक पार्ट हमने सोल्व करके देखा कि भाई इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो या 1+y और 1 - y की वैल्यू b/c आएगी, 1+z और 1 - z की वैल्यू c/a आएगी। आपस में काटा पीटी मचाए और आंसर आएगा ये वाला।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 नंबर। अगर आपको नजर आ रहा है सेम दो चीज ऊपर प्लस में है और सेम जो चीज माइनस में है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो। तो x प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? यहां तक समझ आई? इधर जो अप्लाई हो रखा था, जो दिखाई दे रहा, वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और जिधर दिखाई नहीं दे रहा उधर दिखाई देने लग जाएगा। बात क्लियर है? रूट हटा दो। रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेगा तो ये तो m प्लस 3n और ये आ जाएगा m माइनस स्क्वेयरिंग बोथ साइड x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो, यह आ जाएगा m बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस प्रोडक्ट 3nx स्क्वायर प्लस में 3n इज इक्वल टू 2mx। आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। आइए भैया अगला नंबर, सेम क्वेश्चन अप्लाई करके देखो, अप्लाई करके देखिए अगला नंबर। इसमें कैसे अप्लाई हुआ पता चल गया ना सबको? देखो इसमें ये प्लस हो रखा है, इसी में से ये माइनस हो रखा है, तो प्लस वाला पार्ट ऊपर, माइनस वाला पार्ट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड भाई। अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, 4 प्लस 1 5 बटा, गलती सिर्फ और सिर्फ तभी है जब कंसंट्रेशन की कमी है, इसके अलावा कोई गलती नहीं है। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन घर से खुद कर लेना भैया, 74 खुद कर लेना, 75 पर आ जाइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन घर से खुद कर लेना, 75 पे आ जाओ। a प्लस बी और
नीचे आ गया अंडर रूट ए बी, रूट वाली और बिना रूट वाली संख्याओं का कॉम्बिनेशन दे दिया। और रूट वाली और बिना रूट वाली संख्याओं के कॉम्बिनेशन में तुरंत सोचना है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकमात्र क्वेश्चन है जो ढंग का क्वेश्चन है। रूट वाली और बिना रूट वाली संख्याएं आ जाए तो तुरंत सोच लेना कि इस संख्या का स्क्वायर करूंगा तो ही तो ये आएगा। और स्क्वायर जब करते हैं तो a प्लस बी का जब स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, याद आया? तो इसीलिए वो नीचे 2 नहीं है, तो नीचे वो 2ab, तो इधर 2 लगाया तो हमने अपनी तरफ से 2 इधर भी लगाया। तो अब यहां कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। मैंने कहा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, कितना आ गया? तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं रूट ए और रूट बी का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं रूट ए प्लस रूट बी का माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मेरे भाई रूट ए प्लस का रूट बी रूट ए माइनस का रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो रूट ए बाई रूट बी, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, a बाई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 3। अब आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3, तो 4 है तो 2 बाहर, 2 प्लस रूट 3, अरे 4 है तो 2 बाहर, 2 माइनस रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस बात को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ। स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो इजी है कंपोनेंडो डिविडेंडो कंसेप्ट। स्टेप में गड़बड़ नहीं है। तो चलिएगा भैया, आज यहीं तक करते हैं और कल होती है आपसे मुलाकात। घर जाकर प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही है, घर जाकर रिवाइज करिए। काफी संख्या में सिलेबस आपका कवर हो रहा है, तो इसलिए घर जाकर प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। चीजें आपको आने वाले एग्जाम्स में इनका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है। मेहनत नहीं करोगे तो फिर इतनी डाइवर्सिफाई और इतनी स्ट्रॉन्ग मेहनत का रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर एफर्ट से थकान चढ़ती है, बस रिजल्ट ना निकला तो रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ रिवीजन चाहिए भाई। चलो फिर आज करते हैं यहीं तक।